नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज ये संज्ञा विषय का तीसरा वीडियो है। इससे पहले संज्ञा के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से बहुत, आप ये समझ लो मोटी भाषा में, वह शब्द जहां बहुत सारे व्यक्तियों के एक स्थान पर होने का बोध होता है या बहुत सारी एक ही प्रकार की वस्तुओं के होने का बोध होता है या बहुत सारे एक ही प्रकार के पशुओं का होने का बोध होता है, इसी को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे मेला गए होंगे, सब लोग मेला गए होंगे। मेले में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। या दुकानें आप देख लो, जहाँ साड़ी बिक रही वहाँ साड़ियों की दुकान होगी, बहुत ढेर सारी साड़ियाँ होंगी। या जहाँ चूड़ी बिक रही वहाँ बहुत ढेर सारी चूड़ियाँ होंगी। कहीं अगर मोबाइल की दुकान है तो वहाँ बहुत सारे मोबाइल फोन होंगे। तो इस प्रकार से जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के एक साथ बहुत अधिक मात्रा में होने का बोध होता है वहां समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो, कुंज, कुंज सभा। कुंज माने जानते हो ना, क्यारी, जहां बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पौधे लगे हों, कुंज, फूल खिले हों। सभा, जैसे कोई भी सभा होने जा रही हो किसी की, जैसे मान लो शिक्षकों कोई सभा होने जा रही है, या मान लो किसी डॉक्टरों की सभा होने जा रही है, तो क्या कहेंगे, सभा। जहां एक ही प्रकार के बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, बहुत सारे या बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भी, मतलब जहां बहुत सारे लोग एक साथ हो, इकट्ठा हो, तो वहां क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। तो सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। परिषद, परिषद में भी बहुत से लोग रहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह जैसे आप कोई भी क्लास देखते हो तो क्या होता है, वहां बहुत सारे बच्चे रहते हैं। भीड़, भीड़ का मतलब भी आप समझ जाते हो, चाहे वो मनुष्यों की भीड़ हो, पशुओं की भीड़ हो, या जैसे एक बहुत ही खतरनाक बेकार चीज होती है, टिड्डी। जैसे टिड्डियां आ गई, टिड्डी दल आ गया, टिड्डी दल, टिड्डी दल। भगवान न करे कभी हमारे इधर आए हैं ये, तो ये भी क्या होती, भीड़ में रहते हैं, ये हमेशा भीड़ में रहते हैं, दल में रहते हैं। तो ये भी क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा। दल, दल का अर्थ भी वही हो गया, भीड़। गिरोह, जैसे डाकुओं का गिरोह निकला, तो गिरोह शब्द में भी क्या होता है, भीड़ होती है, एक ही प्रकार के बहुत से लोगों की भीड़। तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, गिरोह। तो किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। पुंज, प्रकाश पुंज, तो ये भी जो है समूह का बोध हो रहा है, इसलिए समूहवाचक। ढेर, किसी भी चीज का ढेर हो सकता है एक जगह, जैसे बहुत सारे फूल इकट्ठा हो, फूलों का ढेर लगा हो, या मान लो कि अनाज का ढेर लगा हो। अनाज वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, लेकिन अगर कोई भी चीज इकट्ठा बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह रहती है तो उसको ढेर कहते हैं। जैसे चूड़ी बहुत सारी का एक जगह हो, या किसी भी चीज का ढेर लगा हो, बहुत अधिक मात्रा में हो वो, जैसे कि फूलों का ढेर, मोतियों का ढेर, एक जगह अगर बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज रहेगी तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। मंडल, घौंद, जैसे आपने केला देखा होगा, केले की घौंद, बहुत सारे केले लगे रहते हैं, बहुत बड़ी घौंद होती है। कभी कभी तो कि 150-200 केले लगे रहते हैं एक घौंद में। तो क्या होती, केलों की, केले की घौंद। घौंद ये की आएगा, घौंद शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो केले की घौंद, बहुत सारे केले लगे रहते हैं, एक जगह रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, ले समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर, एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो इससे किसका बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा, जहां कोई भी व्यक्ति वस्तु
या प्राणी बहुत अधिक मात्रा में एक जगह होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वही जो है समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक, इसका दूसरा नाम है बच्चों पदार्थवाचक। पदार्थवाचक तो बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द, आप मोटी भाषा में यह समझ लो, जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है, जिन चीजों की केवल नाप तौल होती है, वह सभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वो कोई भी चीज हो गई, जैसे आप कोई द्रव ले लो, तरल पदार्थ, पानी, पानी क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, उसकी नाप या तौल हो सकती है। दूध, घी, घी क्या होता है? दही, दही केवल तौल के मिलता है, घी तौल के मिलता है, दूध तौल के मिलता है, इन चीजों को हम गिन नहीं सकते। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होता है? तौल के मिलता है। तो जिन चीजों गिना नहीं जा सकता, नाप तौल की, केवल नाप तौल की जाती, वे सभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। या कुछ फल जैसे आप लोग समझ लो, तो उनको हम गिन भी सकते हैं, नाप तौल भी सकते हैं, लेकिन जब उनको गिना जाएगा, दर्जन के अनुसार मिलेंगे, तब वो इसमें नहीं आएंगे, किसमें? द्रव्यवाचक में। लेकिन यदि तौल के मिलेंगे, यदि वो जैसे केला है, मान लो केला गिन के दिया जा रहा है, तब वो द्रव्यवाचक में नहीं आएगा बच्चों। लेकिन यदि हम कहीं कहीं पर बहुत से स्थान में तौल के मिलता है, जब तौल के मिलेगा तो वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे अधिकतर द्रव्यवाचक पदार्थवाचक के अंतर्गत वे चीजें आती हैं, वस्तुएं या पदार्थ आते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तौला ही जा सकता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तौल वाली वस्तुएं आती हैं। धातु या द्रव्य जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, ये हर चीजें कैसे मिलती हैं? केवल तौल के मिलती हैं। ये देखो सोना, चांदी, अब सोना आप कैसे लेते हो? अगर आपको एक कील भी लेनी है ना, छोटी सी तो जो है, जब आप सोनार की दुकान पे जाते हैं तो सबकी नज़र उसी पे गड़ी रहती है, जबकि ये बहुत छोटी चीज़ है कील, लेकिन क्या करें, सोना इतना महंगा ही है, तो उसी पे बिल्कुल नज़र लोग गड़ाए रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सुनार कहीं कुछ इधर उधर कर ले। तो ये चीज़ें केवल नाप या तौल के मिल सकती हैं, गिनी नहीं जा सकती। जैसे सोना हो गया, आपकी चांदी, चांदी अगर एक पायल लेनी है या बिछिया लेनी, कुछ भी लेना है तो वो तौल के ही मिलेगी। लोहा, पीतल, तेल, तेल आप कैसे लेते हो? 1 लीटर, 2 लीटर, जैसे भी लेना है। पानी तौल के मिलता है, दूध तौल के, जैसे 1 लीटर दूध आपको लेना है तो तौल के मिलेगा। गेहूं, क्या गेहूं कोई गिन सकता है? कितनी देर तक कोई गिनेगा? तो गेहूं या जितने भी अनाज है बच्चों, जितने भी अनाज हैं, सब द्रव्यवाचक है, पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। चावल कैसे मिलता है? तौल के। कोयला तौल के, घी तौल के, तेजाब तौल के, पेट्रोल तौल के, डीजल तौल के। कहने का अर्थ ये है, चाहे जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी गैसें हैं, जितने भी द्रव हैं, जितने भी द्रव्य हैं, ये सभी तौल के मिलते हैं, और जितने भी अनाज हैं सब तौल के मिलते हैं। तो ये सभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो था, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई न कोई प्रश्न इससे आ ही जाता है। तो बच्चों, अब समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। बच्चों, आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन कब तक नहीं दोगे? आप लोग हो तो अपने ही ना, और अपने तो साथ देते ही हैं बच्चों। आज नहीं हो सकता है कल दो, मतलब अभी तुरंत हो सकता है ना दे पाओ, लेकिन दोगे तो है ही आप मेरा साथ, क्योंकि जो अपने होते हैं वही साथ देते हैं, वो आप सब लोग अपने हो। तो बच्चों प्लीज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके बाद हम मिलेंगे संज्ञा के प्रश्नों के साथ।
तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।